सबसे ज्यादा सिंधिया की हो रही है चर्चा। आखिर कब होगी सिंधिया की लोकसभा में वोटिंग? भोपाल समेत 8 सीटों पर क्या है इलेक्शन डेट? सिंधिया और कांग्रेस की कितनी है तैयारी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूरे देश समेत एमपी में 16 मार्च को आचार संहिता लगा दी गई। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा भी कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एमपी में कई हॉट सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कुछ ही सीटों की हो रही है, जिसमें से एक सीट है गुना लोकसभा सीट। यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा, पूरे जीत के भरोसे के साथ। आज हम इसी सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज के गढ़ में, महाराज के क्षेत्र में कब वोटिंग होगी। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, इन सभी सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे सभी के सामने होंगे। एमपी में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और तीसरे चरण में एमपी की हाई प्रोफाइल गुना की सीट पर वोटिंग डाली जाएगी 7 मई को। नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 19 अप्रैल होगी। एमपी की इस बेहद हाई प्रोफाइल सीट, गुना लोकसभा सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन साल 2014 का लोकसभा चुनाव सिंधिया हार गए थे और वोटों का अंतर, मार्जिन भी बेहद ज्यादा था। उस वक्त सिंधिया परिवार कांग्रेस का हिस्सा था और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने हराया। 14 बार लगातार अजय रहने वाले सिंधिया राज परिवार के किसी प्रत्याशी की गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ये पहली हार थी। हैरानी की बात यह भी है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले केपी यादव भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थे और सिंधिया के खास लोगों में से एक थे। उनकी गिनती सिंधिया के करीबियों में होती थी। गुना लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा आते हैं। गुना, बमौरी, शिवपुरी, कोलारस, पिछोर, चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर, 8 विधानसभाओं में 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं। लोकसभा क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी कैंडिडेट को पर्याप्त समय जरूरी है। 2019 के आम चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4,88,500 यानी 41.89% वोट हासिल किए थे। हालांकि उन्हें केपी यादव ने चुनाव हरा दिया था। जहां बीजेपी ने गुना सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सिर्फ अपना कैंडिडेट तलाश रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव कार्यालय खोल चुकी है, बूथ स्तर पर तैयारियां कर रही है, बूथ स्तर पर बैठकें कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस बिखरी सी नजर आ रही है। गुना संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, यादवेंद्र यादव का नाम प्रमुखता से सामने आया था, लेकिन किसी के नाम पर मुहर नहीं लग पाई। कांग्रेस द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट में 10 नाम हैं, लेकिन गुना सीट पर अभी किसी का नाम निकलकर सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे? क्योंकि बीते दिनों खबरें थी कि केपी यादव इस बात से नाराज हो सकते हैं कि उनका टिकट काट दिया गया और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बात का पूरे तरीके से खंडन कर दिया गया, इसे महज अफवाह बताया गया। अब कांग्रेस के पास ऐसे कम ही चेहरे हैं जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा किया जाए। अगर बचे कुछ जितने भी चेहरे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर जो वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है, ऐसे चेहरे हो, आपको क्या लगता है गुना सीट से सिंधिया को कौन टक्कर दे सकता है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।